हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का हमारा आखिरी चैप्टर पे आ चुके हम लोग। जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो मैथ्स का पार्ट 1 है यानी अलजेब्रा जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी 100% कंप्लीट हो गया। जितने भी चैप्टर्स है उसके लेक्चर वाइज वीडियो हमने बना दिए, प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया, तो आपको जाके वहां पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और ज्योमेट्री यानी मैथ्स पार्ट 2 की भी अगर बात करें हम लोग, तो इसमें भी चैप्टर नंबर 7 जो है मेंसुरेशन, ये हमारा आखिरी चैप्टर है। 3 से 4 लेक्चर लूंगा दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर, एंड आपका 100% सिलेबस भी जो है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस बने रहना है हमारे साथ, और हमारे साथ ऐसे ही प्यार भरे वीडियोस देखते रहने हैं और आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो की। देखो, पहला लेक्चर है तो ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, आज सिर्फ बात करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि देखो चैप्टर जो है मेंसुरेशन है और ये चैप्टर दोस्तों टोटली फॉर्मूला बेस है। यानी कि इतने सारे फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर वो सब फॉर्मूले बेस रहेंगे। जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वैसे सरफेस एरिया, ठीक है ना। फिर आपने देखा होगा कर्व सरफेस एरिया। तो इसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स आपको पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से आपको हर एक चीज के फॉर्मूला आज बताने वाला हूं। देयर आर टोटल 6 डायमेंशनल फिगर्स, 3D फिगर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका 10th स्टैंडर्ड आ गया है, तो जितने भी 3D फिगर्स होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, फिर सिलेंडर होता है, कोन होता है, ये सभी चीज का फॉर्मूला कौन कौन से हैं जो आपको यूज होने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी वो हम लोग देखेंगे। तो आज सिर्फ फॉर्मूला कराऊंगा। टोटल 6 टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है। 6 टाइप के, यानी फॉर्मूले तो बहुत सारे, लेकिन 6 हम लोग का 3D फिगर है उसके हिसाब से। तो नंबर 1 फिगर अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो है दोस्तों क्यूबॉइड। सबसे पहले क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर क्या होता है सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। क्यूबॉइड दिखने में कैसा होता है, कोई भी बॉक्स दोस्तों अगर वो रेक्टेंगल शेप का है, बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। इस तरह से होता है उसका अरेंजमेंट, ठीक है ना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे, ठीक है ना। इस तरीके का आपने अगर स्ट्रक्चर देखा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ये, तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप बोल सकते हैं, तो इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ये इसका लेंथ हो जाएगा इस तरह से, ये इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हाइट हो जाएगा, और ये जो अंदर का जो है वो उसका विड्थ हो जाएगा W, या फिर उसको आप B भी लिख सकते हो, ब्रेथ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट होता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं और ज्यादा मतलब एकदम अच्छे से भी नहीं बना रहा, क्योंकि ये रफली और ये सब आपको पता भी है दोस्तों। बस इसका मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्यूबॉइड दिखता है। तो अभी हम बात कर लेंगे मेन फॉर्मूले की, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मेन, ठीक है। तो क्या है हमारा मेन फॉर्मूला, ये हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस आप बने रहो हमारे साथ, और जितने भी फॉर्मूले से इसको यहां पे जो मैं लिखा रहा हूं, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्यूबॉइड में सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का अगर पूछता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, 2 × LB + BH + LH। और आपको LB और H का मतलब तो पता ही है, L का मतलब लेंथ होता है, B का मतलब ब्रेथ होता है, और H का मतलब हाइट होता है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करना है, प्लस लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। वैसे ही इसके अंदर एक और फॉर्मूला आपको पूछता है, जो कि है दोस्तों लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है ना, वो आपको अगर कोई पूछता है लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको इसका आंसर करने आना चाहिए लैटरल सरफेस एरिया का, जो कि होता है 2 × हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 × हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये जो है लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। वही अगर बात करें, जो कि तीसरा चीज पूछता है इसमें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम बताओ इस चीज का, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है दोस्तों। वो है दोस्तों, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, लेंथ × ब्रेथ × हाइट, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा LBH यानी वॉल्यूम। तो ये सबसे पहला फिगर था 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड का, जिसमें आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, या फिर लैटरल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम पूछ सकता है। ये तीनों का आंसर इस तरीके से फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन आज मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला, आज सिर्फ जितने फॉर्मूले वो लिखाने वाला, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये सबसे पहला चीज आप समझ में आ गया। अब चलते हैं क्यूब के ऊपर, ठीक है। तो क्यूब के कौन कौन से फॉर्मूले वो देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बस आज पढ़ने हैं, ठीक है ना। आज का लेक्चर जो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ आपको लिखाने के लिए बना रहा हूं, और आप इसको आपका
काम ये रहेगा आपके लिए, होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये आज मैं जितने भी फॉर्मूलेस मैंने लिखाए हैं इसको आपको लर्न कर लेने होंगे। एक बार लर्न कर लोगे तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, तो आपको इतना ईजी लगेगा यार, खुद बोलोगे कि यार थैंक यू सर कि आपने ये जो फॉर्मूले से वो लिखा दिया और हम लोग को याद करने के लिए दे दिया। क्योंकि मेन है फॉर्मूला एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए आपका, कि कोई पूछ दे व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए फॉर्मूला उसका, वैसे आप लर्न कर लो, ठीक है ना। सेकंड बात करेंगे क्यूब की। तो क्यूब सभी को पता है दोस्तों, हम लोग रूबिक क्यूब भी खेलते हैं ना, कलर वाला, तो सेम उसी प्रकार उसका फिगर होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस प्रकार कुछ फिगर होता है नॉर्मली इस प्रकार से, दिस इज द क्यूब, ठीक है, ये क्यूब होता है, आपको दिख रहा है, मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनाया लेकिन आपको दिख रहा होगा। और क्यूब का एक खासियत क्या होता है, वो एक स्क्वायर बॉक्स होता है, यानी हर जगह से उसका जो साइड होता है वो सेम होता है। तो साइड आप कुछ भी ले सकते हो, एल मान लो, ठीक है ना, एल मान लो उसका साइड, जो आपको मानना है मान लो। तो इसका 3 फॉर्मूला होता है जो हमें पढ़ना है दोस्तों। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, सेम उसी तरह जैसे हमने क्यूबॉइड के लिए पढ़ा उसी तरह क्यूब के लिए पढ़ना है। तो लैटरल सरफेस एरिया जो कि फॉर्मूला होता है क्यूब का, अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, यानी कि 4 साइड जो होते हैं, लैटरल मतलब आगे की तरफ का हिस्सा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि आपका जो क्यूब होता है उसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना पड़ेगा तो आप किस प्रकार निकाल पाओगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल साइड कितने हो जाएंगे, 6 साइड हो जाएंगे, यानी कि 6 हिस्से होते हैं ना टोटल, ऊपर नीचे साइड साइड और लेफ्ट राइट, ठीक है। तो टोटल 6 हिस्से होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर कर दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और वही अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो वॉल्यूम अगर निकालना है आपको कोई भी क्यूब का, और ये शायद आपने पढ़ा भी है, शायद आई गेस मुझे लग रहा है 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी है। तो अगर इसका क्यूब का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, कोई भी क्यूब का वॉल्यूम अगर निकालना है तो सिंपली आपको लेंथ का क्यूब कर देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका साइड दिया हुआ है, लेंथ मतलब हर जगह सेम ही होता है, तो समझ लो 4 दिया हुआ है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 4 16, 16 4 64, तो आपका आंसर 64 आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कोई भी किसी भी चीज का क्यूब। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ईजी है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे शेप्स है जिसके आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो बस ध्यान से देखते जाओ। ये हो गया सेकंड। अब चलते थर्ड फिगर की तरफ, देखते हैं तीसरा फिगर कौन सा दिया हुआ है एंड इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। लेकिन इसके पहले मुझे रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं एंड फिर थर्ड फिगर देखते हैं। ऐसे टोटल 6 फिगर मुझे आज कराने हैं आप लोग को एंड 6 चीज का हमें आपको अलग अलग फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड फिगर क्या है। ओके, राइट डाउन द हेडिंग थर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने जो रखा है दोस्तों आज के लिए वो है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, आपके घर में भी एक सिलेंडर होगा जिसमें आपका गैस भरा होता है, जिससे आप खाना बनाते हो, ठीक है ना। आप नहीं बनाते होंगे, आपके घर वाले बनाते होंगे, मम्मी पापा, ठीक है। तो सिलेंडर की अगर बात करें, इसका शेप कैसा होता है, ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर होता है, सामने से देखोगे तो रेक्टेंगल होता है, और नीचे से भी क्या होता है, एक सर्कुलर जैसा शेप होता है, इस प्रकार, ठीक है। यही होता है, आपने देखा है दोस्तों। ये टोटल हाइट रहता है इसका h, और ये ऊपर सर्कल दिख रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, रेडियस होगा r, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो है मेन जो पूछता है हम लोग को, सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला पूछता है, ये हमने 9th में भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा, एक चैप्टर था 9th में, ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेम उसी प्रकार का चैप्टर है, बहुत सिंपल है, नाम खाली चेंज कर दिया मेंसुरेशन, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है टोटल। तो कर्व सरफेस एरिया पूछता है, सिलेंडर का निकालो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस चीज का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ये पूछता है आपको कर्व सरफेस एरिया। तो वो होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। 2 क्या होता है, सबको पता है, पाई का वैल्यू 3.14 सबको पता है, या फिर 22/7 ले सकते हो। आर मतलब रेडियस जो भी दिया रहेगा, और एच मतलब हाइट जो भी इसका दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर वापस से टोटल सरफेस एरिया, तो हर चीज के लिए पूछेगा वो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो दोस्तों वो बहुत फेमस है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है। 2 पाई आर आर प्लस एच जो है ये हमारा फॉर्मूला है, किसको कैलकुलेट करने का, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का। और एक और चीज जो पूछता है तीसरा, सभी को पता है, जो क्या पूछेगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। और वॉल्यूम निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा फिगर, तीसरा 3 डायमेंशनल फिगर, जिसके 3 फॉर्मूले हमने आपको लिखा दिए, और यही तीनों में से कौन से भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एंड आपको बताएंगे इसमें भी कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ये हो गया, ओके। फोर्थ क्वेश्चन हेडिंग डाल देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आई मीन टू से फोर्थ टॉपिक, जिसके ऊपर हम लोग आज फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्थ टॉपिक क्या है, कोन, ठीक है। तो कोन क्या होता है, सभी ने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, कॉर्नेटो, सेम उसी प्रकार होती है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कोन कैसा होगा, सामने से देखोगे तो आपको ट्रायंगल नजर आएगा, लेकिन पीछे से देखोगे तो आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोन। तो कोन में भी सेम एक चीजें होती हैं, जैसे कि यहां से सेंटर से अगर आप मिडल का डिस्टेंस लोगे तो वो हाइट h होता है, फिर यहां से जो सर्कल का ये रहेगा वो रेडियस रहेगा, सभी को पता है दोस्तों, ठीक है ना। और एक चीज कि ये जो आपको स्लैंट दिखाई दे रहा है, ये लाइन, ये ट्रायंगल जैसा लाइन, इसको बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। ओके, ये ध्यान में रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा लगने वाला है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो किस फॉर्मूले के बेस पे पूछते हैं। तो अगर हम कोण की बात करें यहां पे, तो सबसे पहले पूछेगा आपको स्लैंट हाइट निकाल के दिखाओ। स्लैंट हाइट क्या होता है, एल। तो स्लैंट हाइट यानी कि एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई पूछता है कि कैलकुलेट द स्लैंट हाइट एल, ये जो लाइन दिख रहा है आपको स्लैंट हाइट, इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब इसका हाइट जो रहेगा, आर मतलब रेडियस जो रहेगा, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐसा निकाल दो, आपका स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। अब दूसरा चीज की अगर मैं बात करूं यहां पे, जो कि पूछा है आपको कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अगर कोन का आपको पूछेगा कर्व्ड, जैसे सिलेंडर का पूछा था उसी प्रकार कर्व सरफेस एरिया अगर इस चीज का पूछता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान में रखना है, वो है पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22.7, आर रेडियस जो भी दिया रहेगा, एल मतलब लेंथ, कौन सा लेंथ, ये वाला स्लैंट वाला लेंथ, जिसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, एल। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कोन में एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, बाकी जगह लेंथ मतलब अलग होता है, करेक्ट है, ये ध्यान में रखना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है पाई आर एल है। फिर अगर टोटल सरफेस एरिया भी अगर आपको कोई पूछता है इसमें, कोन में टोटल सरफेस एरिया किस चीज का, कोन का, तो टोटल सरफेस कोई एरिया आपको पूछेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यानी कि आपको पाई और रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ब्रैकेट में रेडियस और स्लैंट हाइट को प्लस करके ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और एक और फॉर्मूला कभी कभार कोन में पूछता है, जो कि है वॉल्यूम, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन वॉल्यूम जैसे कि पता है आपको, हर चीज में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम हम किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, किसमें, सिलेंडर में, उसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं कोन के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो ये था हमारा चौथा फिगर जिसका नाम था कोन। अब 2 और फिगर बचे हैं, और ये शायद आपको 9th में नहीं था। इतने ये सब चीज आपने शायद 9th में पहले से पढ़ा भी होगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड को, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि जो लास्ट चैप्टर था, आई गेस लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट चैप्टर था, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे, कोन के ऊपर भी था, स्क्वायर के ऊपर भी था, रेक्टेंगल था, उसमें ट्रायंगल्स थे, एंड साथ ही में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। लेकिन और 2 चीज पढ़ना है, जिसका नाम है दोस्तों स्पीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये 2 चीज क्या होता है, इसको हम लोग बताएंगे आपको, और इसके कौन कौन से फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस चीज को भी रफ कर लेते हैं। सिर्फ 2 चीज बचा है, हार्डली 5 मिनट्स का लेक्चर और बचा है दोस्तों, फिर फटाफट से लेक्चर को भी खत्म कर देंगे, ताकि आप लोग को भी रिलैक्स हो जाए, और आप दोस्तों आराम करना नहीं, क्योंकि दोस्तों आराम करने का समय नहीं रहा, आपको अब लगातार पढ़ना है, ठीक है। अब जो भी मैं लिखा के दे रहा हूं, इसको फटाफट से घर पे बैठ के आराम से लर्न कर लेना, ताकि जब भी हम लोग का फटाफट जब नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, उसमें जो एग्जांपल्स कराऊंगा, तब आपको 100% फॉर्मूले पता होने चाहिए, तुरंत याद आने चाहिए। तो 5वां टॉपिक जो है हमारा आज का, वो है स्पीयर। स्पीयर सभी को पता है दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन वो 3D में गोल है ना, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं 3D में देखूंगा, जैसे हमारा बॉल होता है, बॉल, फुटबॉल खेलते हो या फिर कोई भी बॉल खेलते हो, वो स्पीयर होता है, तो उसी प्रकार ये भी क्या होता है, एक स्पीयर होता है, करेक्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, उसका रेडियस होगा, ये सब चीज होगा, लेकिन हमें फॉर्मूले से मतलब है। तो सरफेस एरिया अगर आपको कोई पूछता है कि स्पीयर का जो है सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, तो वो हो जाएगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है वॉल्यूम, ये 2 ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर अगर आपको कोई पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, माफ कीजिएगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये स्पीयर का फॉर्मूला हो गया, जिसमें 2 चीज आपको पूछा था, एक तो पूछा है आपको सरफेस एरिया एज यूजुअल, ठीक है, एंड दूसरा चीज जो है यहाँ पे वो आपको पूछा है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर, और उसका आपको रेडियस दे दिया जाएगा, तो आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक फॉर टुडे, एंड आखिरी फॉर्मूला, ठीक है, जिसका नाम है हेमिस्फीयर। जैसे ये पूरा एक गोल स्पीयर था, बॉल था पूरा एक बॉल,
ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको काट दूं आधा आधा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर। यानी कि अगर आप बॉल बैट खेलते होंगे, क्रिकेट बचपन में खेलते होंगे, अभी तो आपका बचपन ही चल रहा है वैसे, ठीक है, तो आपने क्रिकेट खेला होगा, तो कभी कभी होता है हम क्रिकेट खेलते तो बॉल फट जाता है, आधा आधा फट जाता है, तो वो कैसा दिखता है दोस्तों, आपका हेमिस्फीयर जैसा दिखता है। ठीक है ना, मैं डायग्राम बनाता हूं अभी। तो हेमिस्फीयर हमारा आखिरी टॉपिक है जिसके फॉर्मूलेज हम देखने वाले हैं। तो लगभग इस प्रकार से दिखेगा, इधर से सर्कल दिखेगा और यहां से ऐसा कटोरा जैसे दिखेगा, तो इसको बोलते हैं आधा स्पीयर यानी हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें भी आपका 3 फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अभी वो कट हो गया ना, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किस चीज का, हेमिस्फीयर का। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछता है तो आप बोल सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पता है, पाई पता है, रेडियस पता है, डाल दो वैल्यू, कैलकुलेट हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया। वैसे ही एक होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, इस चीज का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे हेमिस्फीयर का, अगर हम बात करें तो इसका जो होता है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और एक लास्ट फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का दोस्तों, वो होता है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बताओ इस चीज का कैसे निकालोगे। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। क्लियर है। तो ये था हमारा टोटल 6 3 डायमेंशनल फिगर्स। बहुत सारी चीज देखा, क्यूबॉइड देखा, क्यूब देखा, फिर हमने सिलेंडर देखा, फिर हमने कोन देखा, स्पीयर देखा एंड हेमिस्फीयर देखा, और हर एक के अलग अलग फॉर्मूलेज भी देखे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ अभी के लिए, आप 10th में पढ़ रहे हो, ना सिर्फ अभी के लिए, लेकिन जब आप फ्यूचर में जाओगे और जब भी आप मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज काम में आएगा। साथ में आप जब भी स्कॉलरशिप का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर ओलंपियाड, या फिर जो भी लेवल का एग्जाम आगे आप दोगे, ये चीज आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ टाइम तक आएगा। इसीलिए जितने भी फॉर्मूलेस आज हमने आपको कराए हैं दोस्तों, इसको आप रट लो, कैसे भी याद कर लो, लिख के प्रैक्टिस करो। जो हमने मेथड आपको बताया था याद करने का वो कर लो, लेकिन याद कर लो दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर आएगा हमारा आगे का, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कि आपको कोई पूछेगा कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, तो तुरंत माइंड में होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज नथिंग बट ये होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो, तो तुरंत आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। और एक बार फॉर्मूला पता है तो वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो ये करता हूं मैं समाप्त। जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके सामने लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।